दिक्कत क्या है कि कांग्रेस वालों को तो शर्म है नहीं। वो जहाँ पे भी मालूम पड़ता है कि रोड डल रही है वो जाके तस्वीर खिंचा लेते हैं, चाहे उनकी वो उसको पास करा है नहीं करा, उनको वोट से मतलब है, काम उनने करा नहीं है तो उनको दिखाना है, तो वो जाके मतलब मैं तो बोलता हूँ ये बहुत नीचता वाली हरकत है कि जो चीज आपकी बनाई हुई नहीं है, आपने पास नहीं करी है, आप वहां जाके तस्वीरें खिंचाए, तो वो गलत है। वर्तमान कार्यकारिणी है भाजपा की, बार बार आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से सांठ-गांठ से वही ठेकाकर्मी बीजेपी में है, वो ही कांग्रेस राज में तो भी। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। अब मैं आज आप ब्रॉडकास्ट में बोल रहे हो, मैं ओपनली, वैसे ये चीजें ओपनली नहीं बोली जाती है, पर अब आप ओपनली बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो देखो मेरे ना तो कोई टिकट लेने का कोई, ना तो मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ करना है, पर ये तो सबको मालूम है, छुपी हुई बात है नहीं, जो सांठगांठ है सबके सामने। अगर आप इसको सुधार नहीं करेंगे तो हारेंगे। जगह मंडाओं में बताई जाती है, तो उनके मन में होता है कि हम हमारी समस्या लेके कहाँ जाएं। आप अगर जैसे उनको सजेस्ट करना चाहें या कहाँ अपनी समस्या लेके जाएं कि हमारा काम हो, कभी ये गुट, कभी वो गुट, कभी ये गुट, तो ये समस्या है। मैं मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम है, काम लोग वहीं जाएंगे जहां काम होंगे, और जो काम लोग करा पा रहे हैं उनको मालूम है कहाँ से कराना है। तो मैं आज कुछ अपने मुंह से बोलूं वो ठीक नहीं है। मैं तो पता नहीं 3 गुट कौन से, मुझे तो भी मालूम नहीं 3 गुट है कौन कौन से। हाँ, एक गुट मुझे मालूम है, दूसरा गुट समझ में आता है, पर 3 कौन से ये नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं मानता 3 गुट है, मैं तो मानता हूँ ज्यादातर, आपकी नजरों में 2 गुटों में मेरे हिसाब से ज्यादातर 2 गुट है, तीसरा अभी मैं डायरेक्ट सवाल ही पूछना चाहता हूँ, जनता के मन में भी सवाल है, क्या विधान जो नगर पालिका चुनाव आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें? डायरेक्ट मतलब आप इन्वॉल्व रहोगे चुनाव में? देखिए, अगर मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा इसमें। इन्वॉल्वमेंट आप करें मैं रहूंगा तो क्योंकि आप आज लोगों का पहले ईदगाह में भी देखा गया था, कुछ मुस्लिम घरों पर भी आपको देखा गया है दावत में, तो आप कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो बीजेपी से हमेशा थोड़ी दूरी बना कर रखता है, उसको साधने में लगे हुए हैं, या इसके कुछ और मतलब निकाले जाएं? आप राजनीति में डायरेक्ट पहले इन्वॉल्व नहीं थे, आप बैक सपोर्ट एक तरीके से कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आप उभर के आ रहे हो, मंडावा की राजनीति में आप रुचि दिखा रहे हो, तो अब आपके आगे भाजपा नेता नाम भी लगने लगा है। तो आप क्या चुनौतियां कांग्रेस की देखते हो, किन को आप चुनौतियां मानते हो, मंडावा शहर हो या मंडावा विधानसभा हो की? ये देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने जो देखा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की जो अपनी पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि इतने नेता है तो एक दूसरे को जो काटने का काम हो रहा है, और हम सब साथ जुड़ाव नहीं है, वो संगठन मजबूत नहीं कर रहे और सब इंडिविजुअल नेता बन रहे। और मैं इसके अंदर अपने आप को नेता तो नहीं मानता, आप लोग ने नेता का पद दे दिया या आप बोल रहे, मैं तो बीजेपी को हमारी परिवार हमेशा सपोर्ट करता है, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत रहे। हमें गांव के काम से मतलब है, लोगों का, क्योंकि हमारा दायित्व मानते हैं पीढ़ियों से जुड़े हुए गांव से। तो आज कोई चीज अगर हेरिटेज खराब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, कोई हवेलियां टूटती है और लोगों की दिक्कत आती है, तो हमारा भी मन खराब होता है। तो हमारा जुड़ाव इसलिए कि लोगों का, गांव का भला रहे, उसको हेरिटेज सिटी रहे, डेवलप होए। तो पूरा हमारी जो पॉलिटिक्स जो इन्वॉल्वमेंट रहा है ये इसलिए रहा है कि लोगों की मदद होए। और अपना जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, ये प्राचीन अपना एरिया है, इसकी जो हेरिटेज है वो कहीं पे भी नहीं है हिंदुस्तान में, तो इसको बेकरार रखना, इसको सही रखना, वो सब अपनी जिम्मेदारी है। अब एक लोगों में चर्चा और जोर शोर से चल रही है, नगर पालिका चुनाव सामने है, लगभग 2600 की लीड विधानसभा में रही थी, फिर लोकसभा में भी थोड़ा यही नजारा देखने को मिला था। अब चर्चा है कि ठाकुर अंगद देव सिंह के नेतृत्व में क्या भाजपा नगर पालिका बोर्ड है वो मंडावा में वो 2600 की लीड कवर करके बना पाएगी? 4 पार्षद पिछले चुनाव में थे, उसमें भी 1-2 है बताए जाते हैं कांग्रेस के सपोर्टिव हैं, तो वहां से कवर करके वापस भाजपा का नगर पालिका में बोर्ड बनाना, कितनी चुनौतियां रहेंगी? और आपके नेतृत्व में लोगों में चर्चा है कि चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मैं तो मानता हूं कि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, और नेतृत्व में मेरे लड़ा जाएगा, या जो भी लीडर होंगे यहाँ पे जिनको दायित्व दिया जाएगा उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारी कोशिश है कि हम साथ में मदद कर सकते हैं, और मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के बहुत वोट है। आप बोले तो मैं मानता हूं 25 की 25 सीट आ सकती है, पर इसके अंदर 25 सीट तभी आएगी जब अभी से काम होंगे, क्योंकि अभी जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका से हो रहे, चाहे 60% कांग्रेस के काम हो रहे, सारी रोडें कांग्रेस के वहां वार्डों में बन रही है, बीजेपी का अभी भी कोई सुनवाई नहीं है। हम आगे जो नेता लोग हैं उनको हम बता चुके हैं कि ये दिक्कत आ रही है, नगर पालिका के अंदर हमारे इश्यूज है, तहसील में इश्यूज है, तब जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होंगे
तब तक ये आगे चीजें बढ़ेगी नहीं, और ना मुझे नहीं लगता अगर ऐसा ही रहा सिचुएशन तो बहुत मुश्किल होगी। पर अगर ये चीजों के ऊपर सुधार आ जाता है और सपोर्ट मिलता है तो मेरे हिसाब से 25 की 25 सीट ला सकते हैं। एक सर आप आरोप लगा रहे हो कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सब पता भी है, ओपन भी है, उसके बाद भी आप विरोध क्यों नहीं कर पाते? भाजपा इतना मुखर विरोध क्यों नहीं दर्ज करवा पाती अपना? देखिए, विरोध तो मैं अपने लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ कोशिश मैं कर रहा हूँ। मेरे पास बाकी भी चीजें, मैं जैसे मैंने बोला मैं नेता नहीं हूँ। आज अगर मैं नेता होता या मैं कोई दायित्व लिया हुआ होता तो मैं शायद इसका विरोध करता, जाता, हल्ला करता इसके बारे में, पर क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं सपोर्टर हूँ बीजेपी का, तो विरोध करना, मैं सजेशन दे सकता हूँ, मैं लोगों का जितना काम करा सकता हूँ कर सकता हूँ। ये सीनियर लीडरशिप को और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनको देखने की जरूरत है और उनके संज्ञान में डालने की जरूरत है। बार बार जो जैसे वर्तमान कार्यकारिणी है भाजपा की, बार बार आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से सांठ-गांठ से वही ठेकाकर्मी बीजेपी में है, वो ही कांग्रेस राज में। तो ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। अब मैं आज आप ब्रॉडकास्ट में बोल रहे हो, मैं ओपनली, वैसे ये चीजें ओपनली नहीं बोली जाती है, पर अब आप ओपनली बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो देखो मेरे ना तो कोई टिकट लेने का कोई, ना तो मुझे इलेक्शन लड़ना है ना कुछ करना है, पर ये तो सबको मालूम है, छुपी हुई बात है नहीं, जो सांठ-गांठ है सबके सामने। अगर आप इसको सुधार नहीं करेंगे तो हारेंगे। लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी के वोटर हो चाहे कार्यकर्ता हो, एक छोटा सा कंफ्यूजन उनके मन में है। बीजेपी अभी 3 जगह मंडाओं में बताई जाती है, तो उनके मन में होता है कि हम हमारी समस्या लेके कहाँ जाएं। आप अगर जैसे उनको सजेस्ट करना चाहें या कहाँ अपनी समस्या लेके जाएं कि हमारा काम हो, कभी ये गुट, कभी वो गुट, कभी ये गुट, तो ये समस्या है। मैं, मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम है काम, लोग वहीं जाएंगे जहां काम होंगे, और जो काम लोग करा पा रहे हैं उनको मालूम है कहाँ से कराना है। तो मैं आज कुछ अपने मुंह से बोलूं वो ठीक नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जहां से भी बीजेपी के काम हो रहे हैं, लोगों के काम होते हैं, चाहे कोई सीनियर लीडर करे, चाहे कोई कार्यकर्ता करे, मतलब ये था चर्चा ये है कि क्या तीनों गुट लास्ट में वही आपस की मार धाड़? मैं, मुझे तो ये पता नहीं 3 गुट कौन से, मुझे तो अभी मालूम नहीं 3 गुट है कौन कौन से। हाँ, एक गुट मुझे मालूम है, दूसरा गुट समझ में आता है, पर 3 कौन से ये नहीं मालूम मुझे। मैं नहीं मानता 3 गुट है, मैं तो मानता हूँ ज्यादातर, आपकी नजरों में 2 गुटों में मेरे हिसाब से ज्यादातर 2 गुट है, तीसरा अब लोग अपने हिसाब से बना रहे, 3 गुट है नहीं ऐसे कोई। और ये भी कोई मेजर इश्यूज नहीं है मेरे हिसाब से, लोग सब जानते हैं, एक साथ हो सकता है। थोड़ा सा चीजें जिसकी सुधार की जरूरत है, अगर मतलब अपने ऊपर के सीनियर लीडर्स इसको अगर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा महत्व देंगे और सुधार कर देंगे, तो मेरे हिसाब से 25 की 25 सीट। एक सर सीधा सवाल रहेगा, अगर आप सीधा सीधा जवाब देना चाहे, क्या नगर पालिका की जो वार्ड की टिकट है वो गढ़ परिसर से ही बंटेगी, यहीं पे वो मीटिंग, या यहीं से? जैसे मैंने आपको बोला, ना तो मैं भाजपा का नेता हूं, ना मेरे पास कोई पद है। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं, हमेशा करता आया हूं, करता रहूंगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सही आदमी को दिया जाए। आप जो भी चुनाव होए, क्योंकि अगर गलत आदमी के हिसाब से टिकटें बटेगी या अगर उनमें ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जीतना बहुत मुश्किल है। अगर ये मैं अब जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं ना तो लीडर हूं, ना मुझे मालूम है इसके बारे में टिकटें कौन बांटेगा, कैसे बांटेगा, पर मैं यही आशा करता हूं जो भी बांटे सही टिकट बांटे, सही आदमी को बांटे, तो मेरे हिसाब से 25 की 25 सीट आएगी। इतना भ्रष्टाचार है अगर तो अभी रोडों को जो नए उद्घाटन हो रहे हैं उसमें भी कुछ दिन पहले एक रोड को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, कुछ दिनों पहले उसने कांग्रेस का उद्घाटन हुआ, उसके बाद आपने भी उस रोड का ही उद्घाटन किया, वो क्या मैटर था? अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस वालों को तो शर्म है नहीं, वो जहां पे भी मालूम पड़ता है कि रोड डल रही हो जाके तस्वीर खिंचा लेते हैं, चाहे उनकी वो उसको पास करा है नहीं करा, उनको वोट से मतलब है, काम उनने करा नहीं है तो उनको दिखाना है, तो जाके मतलब मैं तो बोलता हूँ ये बहुत नीचता वाली हरकत है कि जो चीज आपकी बनाई हुई नहीं है, आपने पास नहीं करी है, आप वहां जाके तस्वीरें खिंचाए, तो वो गलत है। अब ये आजकल की राजनीति भी गंदी राजनीति होगी, पहले राजनीति होती थी सेवा भाव के हिसाब से होता था, आजकल लोग ऐसे श्रेय, मतलब जिसको बोलना काम श्रेय लेना चाहते हैं, कहीं जाके खड़े हो जाएंगे, तस्वीर आजकल बोलते ना कागजी नेता ज्यादा बन गए तस्वीरों खिंचा के, और तो वो चीजें हैं, इनको खुद को रियलाइज करना चाहिए। आप आज मैं तो मानता हूँ मंडावा चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, पर आप मंडावा डेवलपमेंट अपना देश है, प्रगति की ओर जाना चाहिए। लोग आज कोई सुविधा बनेगी तो सबके लिए बनेगी, तो चाहे आप किसी को आप रोड नहीं बनाओ या इधर नहीं खींचने दो,
और बोलो कि वो बीजेपी का एरिया या ये कांग्रेस का एरिया रोड नहीं, तो डेवलपमेंट को अगर आप नुकसान करोगे तो अपने लिए नुकसान है। उस रोड पे गाड़ी तो ना, तो ये कोई लिख के तो होता नहीं कि बीजेपी की गाड़ी चलेगी कि कांग्रेस की चलेगी, रोड तो सबके काम आएगी। तो ये कोई चीज को रोकना है, ओछी राजनीति करना है, गलत चीज है। एक सर, जैसे अभी मैं डायरेक्ट सवाल ही पूछना चाहता हूँ, जनता के मन में भी ये सवाल है, क्या विधान जो नगर पालिका चुनाव आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें? डायरेक्ट मतलब आप इन्वॉल्व रहोगे चुनाव में? देखिए, अगर बीजेपी चाहेगी तो मैं तो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहूंगा। बाकी मैं चाहे मेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा इसमें। इन्वॉल्वमेंट आप करेंगे? मैं रहूंगा, तो क्योंकि आप आज लोगों को अगर मैं ये संदेश देना चाहूँ कि अगर भाजपा से, अगर मंडावा में एक जगह अगर अभी जहाँ से ऑपरेट हो रही है तो ये गढ़ परिसर है, अगर ऐसा कुछ कहना चाहूँ तो गलत नहीं होगा? देखिए, मैं तो मानता हूँ एज ए सिटीजन, आप भी है, मैं भी सिटीजन हूँ अपने देश का, अपने सबका दायित्व होता है। और कोई चीज गलत हो रही है और अपन को कोई चीज के लिए अगर भाग्य लेना है तो जरूरी है कि अपन खुद बोलते हैं ना, घर की भाग। एक दो दिन पहले ईदगाह में भी देखा गया था, कुछ मुस्लिम घरों पर भी आपको देखा गया है दावत में, तो आप कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो बीजेपी से हमेशा थोड़ी दूरी बना कर रखता है, उसको साधने में लगे हुए हैं, या इसके कुछ और मतलब निकाले जाए? देखिए, ये तो व्यक्तिगत भी, मैं आज से तो मैं ईदगाह में चली, अब की बार 2 बार से मैं जा रहा हूँ ईदगाह में, क्योंकि लोगों ने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। बाकी व्यक्तिगत संबंध होते हैं सबके साथ, तो जहाँ बुलाएंगे प्यार से वहां जाते हैं हम लोग। इसको केवल व्यक्तिगत देखें या फिर राजनीतिक भी कुछ? नहीं, देखिए, मैं तो व्यक्तिगत है मेरा। बाकी जब चुनाव आएगा, मेरी तो अपील रहेगी, वो करेंगे अगर वोट तो बढ़िया है, हम तो चाहेंगे कि वोट करे। पर मैं अपने व्यक्तिगत हिसाब से गया था, किसी ने बुलाया मुझे, पर अगर मैं उसको वोट में कन्वर्ट कर पाऊं और मेरे कहने पे अगर वो कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब नहीं करेंगे तो उनकी इच्छा। तो कहीं ना कहीं दोनों रीजन ही है, वोट बैंक भी साधने की कोशिश है, मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश नहीं है, मेरा व्यक्तिगत टर्म है। हाँ, मैं जब इलेक्शन आएंगे तो अपील करूंगा, उस टाइम में अगर वो साथ देते तो बहुत बढ़िया बात है। अब नगर पालिका चेयरमैन जी पर भी एक जांच आई थी ऊपर से किसी मामले को लेकर, उसके अलावा भी काफी शिकायतें मिल रही है, तो लोगों में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की भी मिली भगत उनके साथ है, जिसके कारण वो जांच भी रुकवा दी गई तथा अन्य शिकायतें भी है होल्ड करवाई गई हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता आप देखते हो, कहीं दोनों साथ में मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने जैसे पहले भी आपको बोला है। देखिए, कोई भी अगर आज बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर भी कोई चीजें बदला नहीं जा पा रही, या भ्रष्टाचार हो रहा है, या गलत पट्टे बन रहे, या रोडें कांग्रेस की ज्यादा पास हो रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। बिना गड़बड़ के तो हो ही नहीं सकता। आज अगर सरकार बीजेपी की और अगर काम कांग्रेस का हो रहा है या जांचों पे एक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मैं तो इसमें दोषी, मतलब कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है, कोई ना कोई तो दोषी है। कहीं ना कहीं अंदर भीतर तो है, कहीं मार खा ही रहे हम लोग। एक मामला और सोशल मीडिया पे पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था, मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहा था। आपने जिस रोड का उद्घाटन किया उस पर एक सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट रहा, तथाकथित बीजेपी नेता। इसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया? मुझे देखिए, मुझे इस पर क्या प्रतिक्रिया दूंगा ना। तो मैंने जैसे बोला, मैं नेता हूँ, किसी को जो भी लिखना है लिखे। मैं मानता हूँ कि आप अपने काम, वो ज्यादा चर्चा का विषय रहा कि वो बीजेपी का ही पार्षद होकर बीजेपी को ही कुछ पार्षद हो या कुछ नेताओं को तथाकथित आरोप प्रत्यारोप दो गुटों के बीच रहा एक ही पार्टी के अंदर। अब मैं ये सब चीजें क्या बताया, आपको मालूम है चीजें, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इस पर जो बोले, किसी के मुंह अपन बंद नहीं कर सकता। इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते सर। तो और हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आज तकरीबन 2 साल पहले आप मंडावा में आए थे, तब मैंने आपका पॉडकास्ट किया था। बिल्कुल। आपने विधानसभा चुनाव भी देखा है, आपने लोकसभा चुनाव भी देखा है, अभी नगर पालिका चुनाव सामने है। तो एक चर्चा लोगों में अक्सर बनी रहती है कि समझ में नहीं आता कि मंडावा में बीजेपी कहाँ है। तो आपने 2 साल में क्या समझा, मतलब कि मंडावा की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हो? देखिए, इसमें मैंने जो अभी तक अनुभव करा है, जितनी मैं राजनीति में रहा हूँ, उन लोगों से मिला हूँ, एक तो यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है। मंडावा के अंदर बहुत लोग हैं जो बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, पर कोई कारण से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो अपने अभी तक जो लीडरशिप है या जो नेतृत्व इसको निभा रहे हैं, वो कहीं सही ट्रैक पे नहीं चल रहा। तो उनका जो विश्वास है लोगों के प्रति, वो बीजेपी का विश्वास नहीं जीत पा रही है अभी तक बीजेपी।
और उसका यही कारण है कि यहाँ की जो हमने अभी तक मैंने जो राजनीति देखी है, इसके अंदर सब अपना हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई को किसी से कुछ मतलब है तो बीजेपी एक पार्टी के लिए काम ना करके अपने सेल्फ मोटिव के लिए या सेल्फिशनेस के कारण कुछ पाने के लिए या इच्छा के प्रति सब अपना अपना काम करते हैं, मतलब अपने निजी हित साधने निजी हित के हिसाब से। पर अगर इस सब चीज को छोड़ के जब तक सब साथ नहीं आएंगे और एक्चुअली पार्टी के लिए काम नहीं कर, जब तक अपन संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी में जीतना, विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी पे हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कब से कि लोगों को विश्वास दिलाने का कि अगर आप साथ रहे, क्योंकि क्या नगर पालिका पहले ठाकर साहब केसी सिंह जी थे, उनके टाइम में भी 20 में से 19 सीटें आई थी और उसके बाद जो कार्यकाल रहा, विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया, बदमाशियां हुई। तो अब हम लोग युवा पीढ़ी के, हम लोगों ने जो चीजें देखी वो कई चीजें, क्योंकि वो थे बड़े थे तो कई चीजें पहुंचती नहीं थी उनके पास, पर हम लोग देख सकते हैं। और जो युवा है आजकल बहुत अवेयर है, आप ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो और मानने को तैयार हो जाएंगे। तो युवा सब चीज देखता है, उनको मालूम है कि क्या गड़बड़ क्या नहीं। और मेरे हिसाब से अभी तक जितना चलता आ रहा है वो सबको मालूम है असलियत कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जागरूकता तो आ रही है, बस ये है कि इसको सवेरने की जरूरत है, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। अगर ऊपर के लोग सुनेंगे या जो आप लीड कर रहे हैं बीजेपी, वो थोड़ा ध्यान दे तो मेरे हिसाब से सब सही हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, जो दिक्कतें हैं, वो नगर पालिका रिलेट होती है, तहसील रिलेटेड होती है, कई गबन है, कई बदमाशियां हैं जिसके अभी तक एक्शन नहीं हो पाया है। तो उससे विश्वास थोड़ा सा कम, मतलब लोगों में विश्वास नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। और कांग्रेस टाइम में जो भी चीजें होती है वो एकदम से कांग्रेस के विधायक बोलता है या कोई भी एक लीडर बोलता है, लीडरशिप एक जने के पास, यहाँ लीडरशिप 10 जनों के पास है। तो मेरे हिसाब से जो जिस एरिया के अंदर है उनको अगर वो आप उनको ये दायित्व नहीं दोगे, या जो सही आदमी है काम करेगा वो नहीं, उनके पास पावर नहीं रहेगी, या उनको ये नहीं है कि क्या स्टेप लेना है, अगर उनके पास पावर नहीं रहेगी तो ये 10 बीजेपी रहेगी, टुकड़ों में रहेगी, तो फिर दिक्कत रहती है। विधानसभा चुनाव में भी आप भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र जी के साथ रहे थे, तकरीबन 18,000 वोटों से वो चुनाव हारे। मंडावा शहर की मैं बात करूं तो लगभग 2600 वोटों से वो पीछे थे। क्या कारण आपने देखा कि नरेंद्र जी से वो जुड़ाव नहीं हो पाया जनता का, जबकि वो भी बहुत बड़े लीडर भाजपा से रहे हैं? देखिए, नरेंद्र जी बहुत बढ़िया लीडर है, वो आपको मालूम है सांसद भी रह चुके हैं, पहले भी प्रधान भी रह चुके हैं, एमएलए का भी जीते हैं सब, और हाँ कुछ सब होता है। पर इसके अंदर दिक्कत जो मैंने देखी मेजर था कि क्योंकि जब वो सांसद रहे तो एक हिसाब से उनका जुड़ाव थोड़ा सा टूट गया था कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जब आपका जुड़ाव टूट जाता है तो विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है। और एकदम टिकट भी जब इनको मिली थी तो लास्ट मोमेंट पे मिली थी, पहले का प्रिपेयर ये पक्का नहीं था कि टिकट कहाँ से मिलेगी, किधर से लड़ेंगे। अगर ये पहले से तय हो जाता या एकदम शॉर्ट होता तो उस पर काम भी करा जा सकता था, थोड़ी नाराजगी थी वो दूर हो सकती थी। और उनको भी मैं दोषी नहीं मानता क्योंकि वो भी अपने, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो उनको इतना मौका नहीं मिला कि एक जगह हो गए। करीब है चुनाव, जनता से क्या अपील हमारी तरफ से? मेरी तो देखिए जनता से यही अपील है, आप लोग, मैंने पहले नगर पालिका इलेक्शन में तो सर मैं ये चाहूंगा आप जनता को थोड़ा सा बीजेपी का एक विजन दे, क्योंकि जनता मेरे से बहुत सवाल पूछती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पुराना कार्यकर्ता भी रहा हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता हूँ, तो मुझसे बहुत सवाल आते हैं कि आखिर बीजेपी का मेन गुट क्या है। तो थोड़ा सा ऐसे साफ साफ तस्वीर बताइए कि बीजेपी यहाँ से चलेगी और यहाँ से सारे जनता। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ये निर्णय नहीं ले सकता कि बीजेपी कहाँ से चलेगी, क्योंकि मैं बीजेपी का ना तो मैं लीडर हूँ, ना मेरे पास ये अधिकार है बोलने का कि बीजेपी कहाँ से। मैं जो अपने हिसाब से अपील कर सकता हूँ, और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो अपने आप को समाज सेवी भी मानता हूँ, तो मेरा यही अपील है कि आप खुद भुगतते आ रहे चीज को कि जहाँ पे गलत वार्ड चेयरमैन बने हैं या कांग्रेस का बना है और उनने आपका जो शोषण करा है, अगर आप ये शोषण फिर भी झेलना चाहते हैं आगे भी, तो फिर आप जहां वोट डालेंगे उससे आपके निर्णय निकल जाएंगे। पर मेरे हिसाब से सब लोग काफी परेशान हो चुके हैं, लोगों के पट्टे गड़बड़ हो गई, लोगों पे कब्जे हो रहे हैं, जमीनों पे, धर्मशाला पे कब्जे हो रहे हैं, भीड़ पे हो रहे हैं, मतलब तो ये सब चीजें सबके सामने। किसी का पानी बंद हो जाता है, अभी 2 दिन पहले केस आया कि पानी बंद करवा दिया, ट्यूबवेल्स बंद करा दिए लोगों ने, क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं।
अब इसमें अपन आंखें मूंद के बैठे हुए तो दिक्कत है। अब आप ये बदला आपके पास एक ही टाइम मिलता है 5 साल में बदला लेने का। आप, मैं बोलता हूँ उसमें आप ढंग से लीजिए। आप ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। कोई आके आपको बहरा फुसला के कुछ बोल देता है, आप किसी के डर से नहीं करते, तो ये फिर आप अपने आप के ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये वो जो आदमी कर रहा है वो तो रुकेंगे नहीं, और आपको अगर इसको सही करना है तो आपको बदलाव के लिए आपको तो हिम्मत करनी पड़ेगी। ये पॉडकास्ट जैसे रिकॉर्ड रहेगा तो एक अंतिम मेरा सवाल ये रहेगा, आपने जैसे कहा कि इतना भ्रष्टाचार हुआ, अगर नगरपालिका लोग वोट देते हैं और बीजेपी का बोर्ड बनता है, तो ये जो भ्रष्टाचारी है, जो नेता है, इन पर कभी जांच कमेटी बैठेगी क्या? इन पर कार्रवाइयां होगी या फिर वही हमेशा की तरह जो नहीं, जो ये भ्रष्टाचार नेता या बीजेपी के कोई है अगर इसके अंदर, या कांग्रेस का भी कोई, या कांग्रेस के जो भी है, तो मैं कहता हूं अगर आप जनता सब साथ आवाज उठाओगे तो बिल्कुल होएगा। आज जनता सोएगी तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल ये है कि अगर बोर्ड बनता है, क्योंकि जनता सिर्फ वोट दे सकती है, बोर्ड आगे बनते हैं, सही जने को अपन लेके आते हैं तो बिल्कुल इसके तो ऊपर क्या कार्रवाई इस पर कार्रवाइयां होंगी? जो गलत पट्टे बने वो निरस्त होंगे? बिल्कुल उनकी हम मांग करेंगे, क्योंकि अगर आपका बोर्ड होएगा, आपके चेयरमैन होंगे, तो मांग वाजिद हो जाएगी, वो ज्यादा होगी। अभी क्या होता है कि जो लेता है या कोई किसी का किसी से कहीं से कनेक्शन है, वहां से फोन आके रुक जाता है कोई काम, तो अगर आप लोग क्या रहेगा, बोर्ड रहेगा, तो वो ज्यादा आसान रहेगा काम कराना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लगातार